बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 5, 6, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 21 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 31 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5। कोढ़ी नामान। आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु वह कोढ़ी था। अरामी छापामार किसी समय इज़राइल के देश में एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, ओ यदि मेरे स्वामी समरिया में रहने वाले नबी से मिलने जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इजरायली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर आराम का राजा बोला, तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने के 6000 अशर्फियां और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इज़राइल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इज़राइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता। तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए मेरे पास क्यों भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीशा को यह पता चला कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएंगे कि इज़राइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उससे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यारदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वे स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरफरा नामक नदियों का जल इज़राइल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। तब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यारदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने साथ परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलीशा ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा।
नामान के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु आपके इस दास को केवल इस बात के लिए क्षमा करेंगे यदि मेरे स्वामी मेरे हाथ का सहारा लिए रिमोन के मंदिर में साष्टांग प्रणाम करने जाएगा और मुझे भी रिमोन के मंदिर में उसके साथ साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा। तब इस बात के लिए प्रभु आपके इस दास को क्षमा कर देगा। एलीशा ने उत्तर दिया, सकुशल चली जाइए। वह उसके पास से कुछ ही दूर गया था कि ईश्वर भक्त एलीशा के सेवक गेहाजी ने सोचा, देखो मेरे स्वामी ने इस अरामी नामान को यूं ही जाने दिया, उससे कुछ भेंट भी नहीं ली। प्रभु की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। गेहाजी नामान के पीछे दौड़ता गया। नामान ने उसे अपने पीछे दौड़ता देखा और रथ से नीचे उतरकर उसे मिला और पूछा, सब कुशल तो है? उसने उत्तर दिया, हाँ सब कुशल है। मेरे स्वामी ने आपको यह कहलवाया है कि अभी अभी एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश से नबी के शिष्यों में 2 युवक मेरे यहाँ आए हैं। उनके लिए 1 मन चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दीजिए। नामान ने उत्तर दिया, कृपा कर दो, मन ले जाओ। उसने उन्हें ग्रहण करने के लिए उसे विवश किया। तब उसने 2 मन चांदी और 2 जोड़े वस्त्र 2 थैलियों में बांधकर उन्हें अपने 2 सेवकों पर लदवा दिया। वह उन्हें गेहाजी के आगे आगे ले गए। जब वह ओफेल के पास पहुंचे तो गेहाजी ने उन्हें उनके हाथों से ले लिया और घर में रख दिया। उसने उन सेवकों को लौट जाने के लिए कहा और वह चले गए। जब वह भीतर अपने स्वामी के पास पहुंचा, एलीशा ने उससे पूछा, गेहाजी तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, आपका दास कहीं नहीं गया था। पर उसने उससे कहा, क्या मेरा आत्मा उस समय तुम्हारे साथ नहीं था जब कोई अपने रथ से उतरकर तुमसे मिलने आया? क्या वस्त्र, जैतून, वृक्ष, दाखभारियां, भेड़ बकरियां, बैल गायें, दास दासियां मोल लेने के लिए चांदी लेने का यही उपयुक्त अवसर था? इसलिए नामान के कोढ़ की बीमारी सदा तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को लगी रहे। इस पर वह बर्फ की तरह सफेद कोढ़ी हो गया और उसके सामने से बाहर निकल गया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6। कुल्हाड़ी की फाल। एक बार नबी के शिष्यों ने एलीशा से कहा, यह घर जिसमें हम आपके साथ रहते हैं हमारे लिए छोटा पड़ता है। हम यार्दन तट पर जाएं और वहां से हम में से प्रत्येक 1-1 बाली लाए और हम यहाँ रहने के लिए एक घर बनाए। उसने कहा, जाओ। उनमें से एक ने कहा, कृपया आप भी अपने इन दासों के साथ चलिए। उसने उत्तर दिया, हाँ मैं भी साथ चलूंगा। और वह उनके साथ गया। जब वे यार्दन के पास पहुंचकर लकड़ी काटने लगे तो लकड़ी काटते समय किसी की कुल्हाड़ी का फाल निकलकर पानी में गिरी। उसने चिल्लाकर कहा, स्वामी यह उधार मांगी कुल्हाड़ी थी। ईश्वर भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी है? उसने वह स्थान बताया। एलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काटकर वहां फेंका और इस प्रकार उस फाल को पानी के ऊपर तैरा दिया। तब उसने कहा, उसे निकाल लो। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे निकाल लिया। अंधे अरामी। अराम का राजा इजरायलियों से युद्ध कर रहा था। उसने अपने सेवकों के साथ परामर्श करने के बाद कहा, अमुक स्थान पर अपना पड़ाव डालो। उधर ईश्वर भक्त ने इज़राइल के राजा से यह कहला भेजा कि वह इस स्थान से होकर ना जाए, क्योंकि यहाँ अरामी लोग पड़ाव डालने वाले हैं। इज़राइल के राजा ने उस स्थान पर जिसके विषय में प्रभु भक्त ने बताया था अपने चर भेजे। इस प्रकार वह राजा का कई बार सावधान करता था, जिससे राजा उन स्थानों से सावधान रहता था। आराम के राजा ने इस बात से घबराकर अपने सेवकों को इकट्ठा करवाया, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि हम में कौन इज़राइल के राजा का समर्थक है? उसके
सेवकों में से एक ने कहा, महाराज मेरे स्वामी, हम में से कोई नहीं, परंतु इज़राइल का नबी एलीशा इज़राइल के राजा को आपकी वे बातें तक बता देता है जो आप अपने शयनागार में कहते हैं। इस पर उसने आज्ञा दी, जाओ और देखो कि वह कहाँ है, जिससे मैं उसे पकड़ने किसी को भेजूं। उसे बताया गया कि वह दोतान में है। इसलिए उसने घोड़े और रथों सहित एक बड़ा सैनिक दल वहां भेजा। वे वहां रात के समय पहुंचे और उन्होंने नगर को घेर लिया। ईश्वर भक्त का सेवक सवेरे उठकर बाहर निकला तो देखता क्या है कि घोड़ों और रथों सहित एक सैनिक दल नगर को घेरे पड़ा है। सेवक ने कहा, स्वामी हम क्या करें? लेकिन उसने कहा, डरो मत, जो हमारे साथ है वह उनसे अधिक है जो उनके साथ है। इसके बाद एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक की दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक को आंख खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्निमय रथों से भरा है। अरामी उस पर आक्रमण कर ही रहे थे कि एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की, इन लोगों को अंधा बना दे। और एलीशा ने जैसी प्रार्थना की थी, प्रभु ने उन्हें अंधा बना दिया। इस पर एलीशा ने उनसे कहा, यह वह रास्ता नहीं है, यह वह नगर नहीं है। तुम लोग मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले चलता हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इस प्रकार वह उन्हें समरिया ले चला। समरिया में प्रवेश कर एलीशा ने कहा, प्रभु इनकी आंखें खोल दे जिससे ये देख सके। प्रभु ने उनकी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वह समरिया में है। जब इज़राइल के राजा ने उन्हें देखा तो उसने एलीशा से पूछा, मेरे पिता, क्या मैं इन्हें मार डालूं? लेकिन उसने कहा, नहीं, इन्हें नहीं मारिए। क्या आप उन्हें मारते हैं जिन्हें आपने अपनी तलवार और धनुष से बंदी बनाया है? इन्हें खाने पीने की रोटी पानी दीजिए जिससे ये खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। इस पर राजा ने एक भोज दिया और उनके खा पी लेने के बाद उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास लौट गए। इस घटना के बाद अरामियों ने इज़राइल पर छापा मारना छोड़ दिया। समरिया में दुर्भिक्ष। इसके बाद आराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना एकत्र कर समरिया पर आक्रमण किया और उसे घेर लिया। शत्रुओं के द्वारा घिर जाने के कारण समरिया में इतना भीषण अकाल पड़ा कि एक गधे का सिर चांदी के 80 शेकल से और कबूतर की बीट का आधा सेर चांदी के 5 शेकल में बिकने लगा। इज़राइल का राजा दीवार के ऊपर चल रहा था कि एक स्त्री ने उससे चिल्लाकर कहा, श्रीमान महाराज मेरी सहायता कीजिए। उसने उत्तर दिया, यदि प्रभु तुम्हारी सहायता नहीं करता तो फिर मैं कहां से तुम्हारी सहायता करूंगा? क्या खलियान में, क्या अंगूर के कोलू से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, एक स्त्री ने मुझसे कहा कि तुम अपना पुत्र दो जिससे हम आज उसे खाएं और कल मेरे पुत्र को खाएंगे। इस पर दोनों ने मेरे पुत्र को पकाया और खाया। दूसरे दिन मैंने उससे कहा कि अब तुम अपना पुत्र दो, उसे हम खाएंगे, तो उसने अपने पुत्र को छुपा लिया। स्त्री की इन बातों को सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए। वह उस समय दीवार पर चला जा रहा था कि लोगों ने देखा कि वह अपने शरीर पर टाट लपेटे थे। उसने कहा, यदि आज मैं शफाट के पुत्र एलीशा का सिर उसके धड़ से अलग ना कर दूं तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। एलीशा की भविष्यवाणी। उस समय एलीशा अपने घर में था और उसके आसपास नेता बैठे हुए थे। राजा ने अपने आने जाने के पहले एक आदमी भेजा। उस दूत के वहां पहुंचने के पहले ही एलीशा ने नेताओं से कहा, देखो मेरा सिर काटने के लिए वह हत्यारा किसी को भेज रहा है। सावधान रहो, उस दूत के आने पर दरवाजा बंद कर दो और उसको किवाड़े से बाहर ढकेल दो, क्योंकि मुझे उसके पीछे उसके स्वामी की आहट सुनाई दे रही है। वह उनसे यह कह ही रहा था कि राजा उसके पास आ गया और कहने लगा,
यह विपत्ति प्रभु की ओर से आई है, अब मैं प्रभु से किस बात की आशा करूं। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 21। दाऊद द्वारा इजरायलियों की जनगणना। शैतान इजरायलियों के विरुद्ध खड़ा हुआ और उसने दाऊद को उभाड़ा कि वह इजरायलियों की जनगणना करे। इसलिए दाऊद ने योआब और सेना के अध्यक्षों से कहा, तुम जाकर बेरशेबा से दान तक के इजरायलियों की जनगणना करो और मुझे इसका विवरण दो, जिससे मैं लोगों की संख्या जान सकूं। इस पर योआब ने कहा, प्रभु अपने लोगों की 100 गुनी वृद्धि करे। मेरे स्वामी राजा, क्या ये सभी मेरे स्वामी के सेवक नहीं हैं? मेरे स्वामी ऐसे कार्य क्यों करना चाहते हैं? हम इज़राइल को दोष का भागी क्यों बनाएं? किंतु योआब को राजाज्ञा माननी पड़ी। योआब गया और समस्त इज़राइल का परिभ्रमण कर यरूशलेम लौट आया। योआब ने दाऊद को जनगणना का परिणाम बताया। सारे इज़राइल में तलवार चलाने वाले योग्य 11 लाख योद्धा थे और यूदा में 4,70,000। योआब ने लेवी और बेन्यामीन की गणना नहीं की, क्योंकि राजा की आज्ञा योआब की दृष्टि में घृणित थी। इजरायलियों पर महामारी। यह आज्ञा ईश्वर की दृष्टि में बुरी थी और उसने इजराइल को दंड दिया। दाऊद ने ईश्वर से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है। अब मेरी प्रार्थना सुन और अपने दास का अपराध क्षमा कर, क्योंकि मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। प्रभु ने दाऊद के दृष्टा गाद से यह कहा, दाऊद के पास जाकर यह कहो, प्रभु यह कहता है, मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ, उनमें एक को चुनो, मैं उसी के द्वारा तुमको दंडित करूंगा। गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, प्रभु कहता है, तुम चुनो, या तो 3 वर्ष तक अकाल या अपने विरोधियों की तलवार का प्रहर सहते हुए 3 महीने तक अपने शत्रुओं से पराजय, अथवा 3 दिनों तक प्रभु की तलवार और देश में महामारी का प्रकोप, अर्थात प्रभु के दूत द्वारा इजराइल के सब प्रांतों का उजाड़। अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको क्या उत्तर दूं जिसने मुझे भेजा है। दाऊद ने गाद को उत्तर दिया, मैं बड़े असमंजस में हूँ। मैं प्रभु के हाथों पड़ जाऊं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, किंतु मैं मनुष्यों के हाथे ना पड़ूं। इसलिए प्रभु ने इजराइल में महामारी भेजी। इजराइल के 70,000 लोग मर गए। ईश्वर ने यरूशलेम के विनाश के लिए एक दूत भेजा। जब वह उसे नष्ट कर रहा था तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अपना हाथ रोको। प्रभु का दूत उस समय यबूसी ओगनान के खिलहान के पास आ गया था। दाऊद ने अपनी आंखें उठाकर आकाश और पृथ्वी के बीच प्रभु के दूत को खड़ा देखा। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी जो यरूशलेम के ऊपर उठी हुई थी। दाऊद और नेता टाट पहने मुंह के बल गिर पड़े। दाऊद ने ईश्वर से कहा, क्या मैंने ही जनगणना का आदेश नहीं दिया? मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया। इन भेड़ों ने क्या किया है? मेरे प्रभु ईश्वर, तेरा हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करे, परंतु वह महामारी तेरी प्रजा का विनाश नहीं करे। प्रभु की वेदी का निर्माण। तब प्रभु के दूत ने गाद को आदेश दिया कि वह दाऊद के पास जाकर उससे कहे, पहाड़ी पर चढ़कर यबूसी और नान के खलिहान में प्रभु के लिए एक वेदी बनाओ। गाद की यह आज्ञा पाकर, जो उसने प्रभु के नाम पर दी थी, दाऊद वहां गया और नान गेहूं की दवनी कर रहा था। उसने मुड़कर दूत को देखा और वह अपने चारों पुत्रों के साथ छिप गया। दाऊद ओरनान के पास गया। जब ओरनान ने आंखें उठाई और दाऊद को आते देखा तो उसने खलिहान के बाहर आकर भूमि तक सिर झुकाकर दाऊद को प्रणाम किया। दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलिहान की जमीन मुझे दे दो, जिससे मैं यहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनवाऊं।
इसका पूरा दाम लेकर इसे मुझे दे दो, जिससे महामारी प्रजा से टल जाए। ओरनान ने दाऊद से कहा, ले लीजिए, मेरे स्वामी और राजा जो ठीक समझे करें। मैं होम बलियों के लिए बैल, ईंधन के लिए दावरी का सामान और चढ़ावे के लिए गेहूं देता हूँ। मैं सब कुछ देता हूँ। लेकिन राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं तो पूरा पूरा रुपया देकर ही इसे तुमसे मोल लूंगा। मैं बिना दाम दिए तुमसे कुछ नहीं लूंगा। मैं मुफ्त में प्राप्त होम बलि प्रभु को नहीं चढ़ाना चाहता। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को सोने के 600 शेकल दिए। दाऊद ने वहां प्रभु के लिए वेदी बनवाई और होम बलियां और शांति बलियां चढ़वाई। उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने होम बलियों की वेदी पर आग भेजकर उत्तर दिया। इसके बाद प्रभु ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। दाऊद ने उस समय देखा कि प्रभु ने यबूसी ओरनान के खलियान में उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए उसने वहां बालियां चढ़ाई। प्रभु का निवास जो मूसा ने उजाड़ खंड में तैयार करवाया था और होम बलि की वेदी दोनों उस समय गिबोन की पहाड़ी पर थे, परंतु ईश्वर से पूछने दाऊद वहां नहीं जा सका था, क्योंकि वह प्रभु के दूत की तलवार से डर गया था। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31। धन के कारण अनिद्रा मनुष्य को छिजाती है। संपत्ति की चिंता मनुष्य को सोने नहीं देती। जीविका की चिंता आंख लगने नहीं देती। जिस प्रकार भारी रोग निद्रा हर लेती है, धनी संपत्ति एकत्र करने में परिश्रम करता और यदि विश्राम करता तो भोग विलास में डूब जाता है। दरिद्र जीवन निर्वाह के लिए परिश्रम करता और यदि विश्राम करता तो तंग हाल हो जाता है। जिसे सोने का मोह होता है वह धार्मिक नहीं रह पाता और जो लाभ के पीछे पड़ता वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा। सोने के कारण अनेकों का पतन हो गया और उनका अचानक विनाश हुआ है। जो सोने के लालची हैं वह उनके लिए फंदा बनता है। बहुत से मूर्ख उसमें फंस जाते हैं। धन्य है वह धनवान जो निर्दोष रह गया और सोने के पीछे नहीं दौड़ा। वह कौन है, हम उसे धन्य कहेंगे, क्योंकि उसने अपने लोगों के बीच प्रशंसनीय आचरण किया। जो उस परीक्षा में निर्दोष सिद्ध हुआ उसे सदा बना रखने वाला यश प्राप्त होगा। वह पाप करता था किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह बुराई करता था किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसकी समृद्धि सदा बनी रहेगी और सभा उसके उपकारों का बखान करेगी। दावतें। यदि तुम किसी दावत की मेज पर बैठो तो मुंह फाड़ कर यह मत कहो, उस पर कितने व्यंजन रखे हुए हैं। याद रखो कि ईर्ष्यालु आंख बुरी है, प्रभु को ईर्ष्या से घृणा है। संसार में ईर्ष्यालु आंख से बुरा क्या है, इसलिए वह हर समय आंसू बहाता है। यदि कोई किसी चीज की ओर देखता तो उसकी ओर हाथ मत बढ़ाओ और थाली में साथी का हाथ मत छुओ। विचार कर देखो कि वह क्या चाहता है और सावधानी से काम करो। जो तुम्हारे सामने रखा जाता है उसे भद्र मनुष्य की तरह खाओ। अधिक मत खाओ जिससे लोग तुमसे घृणा न करें। शिष्टाचार के लिए सबसे पहले खाना बंद करो। पेटू मत बनो, लोग इसका बुरा मानते हैं। यदि तुम अनेक लोगों के साथ खाने पर बैठो तो सबसे पहले हाथ मत बढ़ाओ। भद्र मनुष्य कम से कम संतोष पाता है, इस प्रकार वह आराम से सो जाता है। जो अधिक खाता है वह नहीं सो पाता और उसके अपचन और पेट का दर्द होता है। परिमित भोजन के बाद अच्छी नींद आती और सुबह उठने पर मन में ताजगी रहती है। यदि तुमको अधिक खाने के लिए बाध्य किया गया हो तो उठकर वमन करो और तुम्हारा जी हल्का होगा। पुत्र, मेरी सुनो और मेरे तिरस्कार मत करो। तुम बाद में मेरी बात समझोगे। तुम अपने सब कामों में संयम रखो और तुम कभी बीमार नहीं होगे। जो भोज दिया करता है उसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं और उसकी उदारता की ख्याति बनी रहती है। जो भोजन देने में कृपण है उसकी सभी लोग निंदा करते हैं और उसकी कृपणता की बदनामी बनी रहती है। अंगूरी पीने में अपनी वीरता का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि अंगूरी ने बहुतों का विनाश किया। भट्टी इस्पात के उत्कर्ष की परीक्षा लेती है। इसी प्रकार जब घमंडी झगड़ते हैं तो अंगूरी हृदय की परीक्षा लेती है।
जो व्यक्ति संयम से पीता है उसके लिए अंगूरी जीवन जैसी है, जिसके पास अंगूरी नहीं उसे जीवन से क्या लाभ। मृत्यु ही हम मनुष्यों को जीवन से वंचित करती है। नशे के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए प्रारंभ से अंगूरी की सृष्टि हुई है। अवसर के अनुसार संयम से पी गई अंगूरी हृदय को उल्लास और आत्मा को आनंद प्रदान करती है। जो व्यक्ति संयम से अंगूरी पीता है वह तन मन से स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति अनसमय से अंगूरी पीता है वह क्रोध एवं झगड़ा किया करता और उसकी आत्मा कटुता से भर जाती है। नशा मूर्ख का क्रोध भड़काता और उसे हानि पहुंचाता है। वह उसकी शक्ति घटाता और उसके घाव बढ़ाता है। अंगूरी पीते समय अपने पड़ोसी को मत धिक्कारो और जब वह आनंदित हो जाता तो उसका तिरस्कार मत करो। तुम उसे मत डांटो और अपने प्रश्नों में उसे तंग मत करो। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में हम देखते हैं नामान जो सीरिया के आर्मी का कमांडर था, सीरिया के राजा बेन-हदद का उसको कोढ़ था और एक इजरायली लड़की जो नामान की पत्नी की देख रेख करती है वो बोलती है कि अगर वो समरिया यानी इजराइल के नबी के पास जाए तो वो ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं बहुत सोना और चांदी लेकर वो आता है एलीशा के पास, लेकिन एलीशा नामान से नहीं मिलता बल्कि अपने सेवक गेहाजी को बोलता है कि नामान को बोलो कि वो यार्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। नामान बहुत गुस्सा होता है कि एलीशा नबी उससे मिलने के नहीं बाहर आए। वो इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है फिर भी नहीं। वो वापस जाने को मन बनाता है लेकिन अपने सेवकों के कहने पर मान लेता है और जब वो 7 बार डुबकी लगाता है उसका रोग ठीक हो जाता है। वह मान जाता है कि इज़राइल का ईश्वर ही सच्चा ईश्वर है। इसी तरह जब हम आज्ञाकारिता के साथ विश्वास में अपना बैप्टिज्म स्वीकार करते हैं हमारे सारे पाप धो दिए जाते हैं। नामान हम देखते हैं इज़राइल की मिट्टी ले जाता है क्योंकि वो सोचता है कि सीरिया की मिट्टी भी दूषित होगी। आगे हम देखते हैं जब एलीशा नामान से कुछ नहीं लेता लेकिन गेहाजी एलीशा के सेवक के मन में लालच आता है। वो नामान से पास जाकर झूठ बोलकर चांदी और कपड़े लेता है। एलीशा के पूछे जाने पर गेहाजी झूठ बोलता है और इस पर गेहाजी की दशा नामान की तरह हो जाती है। प्रभु यीशु ने नामान का वाक्य हम संत लूकस के अध्याय 4 में देखते हैं। अध्याय 6 में हम देखते हैं एलीशा के चमत्कार। एलीशा ने एलीजा नबी से ज्यादा चमत्कार किए। एलीशा लोगों के साथ घुल मिलकर रहते थे। हम देखते हैं जब एलीशा के शिष्य उनके रहने की जगह को बड़ा करने को लकड़ी काटने को कहते हैं तो कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। हम देखते हैं एलीशा चमत्कार करते हैं कि लोहा तिनके की तरह तैरता है। दूसरा हम देखते हैं आर्मीनियन राजा जो भी योजना बनाता था अपने महल में वह इजरायलियों को पता चल जाता था। यह एलीशा जिसको दिव्य शक्ति थी कि दूर से जो भी बातचीत होती है वो जान सकता था, इसलिए वह अपनी सेना को एलीशा को पकड़ने भेजता है। जब उसकी सेना उस शहर को घेरा डालती है तो हम देखते हैं एलीशा के कहने पर स्वर्गीय सेना उसे लड़ने के लिए खड़े होते हैं। एलीशा दुश्मन की सेना को अंधा बनाता है और उनको 10 मील समरिया के राजधानी में ले जाता है। जब दुश्मन की सेना की आंख खुलती है तो वे अपने को इजराइल की सेना से घिरा पाते हैं। हम देखते हैं एलीशा यहाँ दया भाव दिखाता है और उनको खाना खिलाता है। आगे हम देखते हैं सीरिया का राजा बेन-हदद इजराइल पर घेरा डालता है। घेरा इतना मजबूत था कि इजराइल में कोई खाने पीने का कोई सामग्री नहीं ला जा सकती थी। खाने पीने की वस्तु बिल्कुल दुर्लभ हो गई थी। हम देखते हैं लोग अपने बच्चों को खा रहे हैं। इतना गिरावट हम इजराइल में देखते हैं। इजराइल का राजा इसका दोष एलीशा और ईश्वर पर लगाता है। वो एलीशा को मारना चाहता है। आगे क्या होता है वो हम कल देखेंगे। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 21 में हम देखते हैं इजराइल ईश्वर की संहिता का उल्लंघन करते हैं, इसलिए ईश्वर इजराइल से गुस्सा थे। दाऊद इजराइल की जनसंख्या जानना चाहता था, इसलिए पूरे इजराइल की जनगणना कराने की आज्ञा देता है। इजराइल की जनगणना सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं क्योंकि इजराइल ईश्वर का है। राजा इसको नहीं करा सकता। योआब के मना करने के बावजूद ये जनगणना कराते हैं। जनगणना के समय दाऊद को मालूम चलता है कि उसने ईश्वर के खिलाफ पाप किया है और वह ईश्वर से क्षमा मांगता है और ईश्वर नबी गाद के द्वारा दाऊद को बोलते हैं दाऊद क्षमा के लिए 3 चीजों में एक चुन ले। दाऊद 3 दिन की महामारी चुनता है क्योंकि वह अपने आप को मनुष्यों के बजाय ईश्वर को देना चाहता है।
क्योंकि ईश्वर की दया और कृपा जरूर उसमें रहेगी। हम देखते हैं प्रभु के दूत 70,000 इजरायलियों को खत्म कर देते हैं। दाऊद को हम देखते हैं, यह देखकर करुणा से भर जाता है और ईश्वर को उसके अपने परिवार को सजा देने को बोलता है, ना कि इजरायली जनता को। गाद नबी दाऊद को पहाड़ पर मोरिया के पहाड़ी पर ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने को बोलते हैं। वो जमीन ऑर्नन, जो एक जेबूसाइट था, जो यरूशलेम के निवासी और इजराइल के यरूशलेम के कब्जे के बाद भी वहीं रुके थे, वह दाऊद द्वारा वह स्थल ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए मांगे जाने पर वो दाऊद को उसको ले लेने को बोलता है और जो दाऊद ठीक समझे उसको देने को बोलता है। दाऊद एक बहुत बड़ी बात बोलता है कि मैं ईश्वर को ऐसा कुछ नहीं चढ़ाऊंगा जो मुझे मुफ्त में मिले। दाऊद वहां वेदी बनाकर वहां ईश्वर की बलि चढ़ाता है और महामारी बंद हो जाती है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 31 में हम देखते हैं बेनसेरा धन संपत्ति ज्यादा होना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उसको बता रहे हैं। और आगे वे मदिरा और बाकी चीजें जो हमें करनी या नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन को बहुत फायदा होगा, उसके बारे में बताया जा रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में